लौका दी कबर ते लिखिया होंदा आखरी आरामगाह ते राणे दी कबर ते लिखिया होवेगा आखरी हरामदा। राणे नू बवासीर हो गई ते अपनी मशूक नू खुअन नाल खत लिखण लग गया। चैलेंज है तुहाड़े लिए, जिन्हें लाइक्स है वीडियो नू मिलन ओहन्ने ही कमेंट्स भी होने चाहिए ते वैसे मेरे अकाउंट नू बवासीर दी बीमारी लग गई है, व्यूज आंदे ही नहीं पई। चलो जल्दी जल्दी पूरे करो, मैनू वापस फिट कराओ। राणे दे दादे नू डॉक्टर ने जवाब दे दी था ते राणा कहंदा जवाब एकदम दुरुस्त हुआ। पठान सऊदी अरब गया, टैक्सी में बैठा और जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हुआ कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कंधे पर हाथ रख के बोला, सदकल्लाहुल अजीम। बीवी आसमान में तारे देखते हुए बोली, वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देखते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते? शौहर गुस्से से, तुम्हारा मुंह। एक औरत ने एक दिन अपने शौहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह से सीव किए हुए थे, आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो सामने आया लाइलाज। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा राणे के घर की खिड़की पे आके गिरा। राणे ने सोचा कि इसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि इसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? राणा बोला, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराने लगी। राणा बोला, मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर लड़की ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहकहा लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो धोकर डाली थी। पठान, स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे? रिक्शा वाला 50 रुपए। पठान, 20 में ले लो। रिक्शा वाला, अरे भाई 20 में कौन लेके जाएगा? और पठान, पीछे बैठो, हम लेके जाएंगे। राणा का रिजल्ट का दिन था। राणा ने अपने दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तुम जाओ और रिजल्ट देख कर आओ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना, एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, और अगर 2 पेपर में फेल हुआ तो कहना, मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद हंसते हुए वापस आया। उसने कहा, पूरी उम्मत मुस्लिमा तुम्हें सलाम कहती है। एक दिन राणा ने खून की एक बोतल दान की और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने जल्दी से अपनी तरफ से 6 बोतलें चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद राणा को होश आया। होश में आते ही राणा ने आंखें खोली, थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मौला खुश रखे, जे होर बोतल चाही दी ते बेशक खड़ लो। एक पठान की बीवी अपने शौहर से मिलने जेल गई। वापसी पर उसने जेलर से नाराज होकर पूछा, आप मेरे शौहर से इतना मुश्किल और मेहनत वाला काम क्यों करवाते हो? जेलर हैरानी से बोला, वो तो यहाँ सिर्फ खाता है और सोता है, इसमें मेहनत वाली बात कौन सी है? बीवी गुस्से से बोली, तो फिर वो क्या झूठ बोल रहा है कि वो यहाँ सुरांग खोद रहा है? शौहर, ये कैसी दाल पकाई है, ना नमक ना मर्च, तुम ना सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता ही नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। बीवी, पहले आप मोबाइल साइड पर रखकर खाना खाइए, कब से देख रही हूं पानी में डबू डबू कर रोटी खा रहे हैं। एक दामाद अपने ससुराल गया। सास ने पूछा, बींगन शरीफ पिका लूं या भिंडी मुबारक?
या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गनहगार बंदा हूं, बगैर वजू इन मुकद्दस सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहां, बस कोई बेगैरत आवारा सा मर्गा पका लें। पत्नी, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? पति, 1000 बार बताया था कि मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है, लेकिन तुम पागलों की तरह हंसती जा रही थी। एक दिन पठन साहब फुल स्टाइल में शैम्पू की शॉप पे गए। बोले, भाईजान ऐसा शैम्पू दो जिससे मेरे बाल बिजली की तरह चमक उठें। शॉपकीपर बोला, ये वाला ले लो हजूर, लोग देखते रह जाएंगे। नेक्स्ट डे पठन गुस्से से वापस आया, बोला, यार बाल तो चमके नहीं, उल्टा सर से रोशनी निकाल रही है। शॉपकीपर हंसता हुआ बोला, हुजूर लगता है आपने बुल्ब वाला शैम्पू ले लिया था। हाँ हाँ। पाकिस्तानी सर्दियों में घंटा लगाकर रिजाई गर्म करते हैं और फिर याद आता है कि वडे गीट नोते कुंडी लाए ही नहीं। बीवी ने अपने शौहर से कहा, आप मुझसे हर वक्त झगड़ते रहते हो, जरा हमारे पड़ोसियों को देखो, उनके घर से तो रोज हंसी की आवाजें आती हैं। एक दिन शौहर ने पड़ोसी से पूछ ही लिया, भाई साहब ये बताइए कि आप लोगों के घर में इतनी खुशी का राज क्या है? पड़ोसी बोला, भाई बात बिल्कुल सीधी है, तुम्हारी भाभी मुझे जूता मारती है, अगर जूता लग जाए तो वो हंसती हैं, और अगर ना लगे तो मैं हंसता हूं। राणा बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे रोड पर बैठा एक भिखारी मिला। राणे ने बड़े फख्र से 10 का नोट देते हुए भिखारी से कहा, शर्म नहीं आती, रोड पर बैठ के भीख मांगते हो? भिखारी बोला, अब आपके 10 रुपए के लिए मैं ऑफिस खोल दूं? राणा बैंक में गया और कैशियर से बोला, मेरा अकाउंट खोल दो। कैशियर बोला, साहब कितना पैसा रखोगे? राणे ने 100 रुपए बड़े फख्र से निकाले। कैशियर बोला, अरे जनाब इतनी कैश कौन लेकर आता है, बैंक पर डाका पड़ गया तो। राणे ने एक होटल में खाना खाया और वेटर को 20 रुपए देते हुए बोला, जाओ हैश करो। वेटर बोला, साहब इन पैसों से हज न कराऊं? राणा अपने बेटे से, बेटा तुम जल्दी बड़े हो जाओ। बेटा बोला, वो क्यों बाबा? राणा बोला, क्योंकि बेटा मेरे जूते छोटे हो गए हैं ताकि तुम पहन सको। राणा जी मेरा दोस्त है और उसे ये वीडियो देखकर मजा आता है, और जो राणा है वो नाराज ना हो, मुस्कुराते रहो। पठान बीवी को दफना कर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आया। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। एक लड़की मौलवी साहब से मोहब्बत करती थी। एक रात खेतों में मुलाकात तय हुई। मुलाकात पर लड़की बहुत खुश थी। मौलवी साहब से बोली, जानू मैं आज बहुत खुश हूं, मांगो, क्या मांगते हो? मौलवी साहब शर्माते हुए बोले, अब्बू से कहना इस दफा कुर्बानी की खाल मुझे दें। पार्क में एक लड़की मुस्कुराकर कहती है, अगर मैं गायब हो जाऊं ना तो तुम क्या करोगे? पठान थोड़ा सोचकर कहता है, पहले चाय पियूंगा। लड़की हैरान होकर पूछती है, चाय? मैं गायब हो जाऊं और तुम चाय पियोगे? पठान मुस्कुराकर कहता है, हां, क्योंकि चाय पी के दिमाग फ्रेश होता है, फिर पूरी दुनिया उलट के तुम्हें ढूंढूंगा। लड़की हंसकर कहती है, पागल हो तुम। राणा का दोस्त राणे से, यार ये सूरज रात को क्यों नहीं निकलता? राणा बोला, क्या पता, निकलता हो, इतने अंधेरे में किसे देखेगा? ऐसी फनी वीडियो देखने के लिए अकाउंट को फॉलो करें। शुक्रिया। राणा बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे रोड पर बैठा एक भिखारी मिला। राणे ने बड़े फख्र से 10 का नोट देते हुए भिखारी से कहा, शर्म नहीं आती, रोड पर बैठ के भीख मांगते हो? भिखारी बोला, अब आपके 10 रुपए के लिए मैं ऑफिस खोल दूं? राणे नू बवासीर हो गई
ते अपनी माशूक नू खून नाल खत लिखन लग गया। हाँ भाईजान रोटी खाओ। कैसे दा साला ने भाईजान? सर्दियों का शहजादा, सब्जियों का दुश्मन, काबिल इज्जत लख्त जिगर हजरत चौधरी साग शरीफ। एक भिखारी एक औरत से कहता है, ऐ हुस्न की मलिका, मुझे 10 रुपए दे दो, मैं अंधा हूं। औरत खुशी से अपने पति से कहती है, सुनिए, इस भिखारी ने मुझे हुस्न की मलिका कहा है। पति बोला, 10 नहीं, 100 रुपए दे दो, बेचारा सच में अंधा है। पठान के घर बेटी हुई। बीवी बोली, खान जी, जब ये बड़ी होगी तो लड़के इसको छेड़ेंगे। पठान, बस हमने सोच लिया है, हम इसका नाम बाजी रखेगा। पठान, ये किस चीज का खेत है? किसान, ये कपास का खेत है, इससे कपड़े बनते हैं। पठान, इसमें से टोपी वाले बुरके का पौधा कौन सा है? पठान दरख्त पर चढ़ा बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो? पठान, अमरूद खाने। बंदर, कर दी ना पठानों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। पठान, कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद साथ लेकर आया है। Thanks for watching.